नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें हैं बिहार में तबाही की। ये तस्वीरें हैं बिहार में ऐसे जल प्रलय की जिसके आगोश में लाखों की आबादी है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों में बिहार के कई जिलों की वो भयावह दृश्य भी आपको दिखेगी जिसमें लोगों का अब रहना मुश्किल हो चला है। सबसे पहले हम भागलपुर की बात करते हैं। आपको पता है कि पटना से लेकर भागलपुर तक, मुंगेर से लेकर भोजपुर तक और ठीक इसी प्रकार से कई जिले जो हैं वो बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। हो सकता है आपके इलाके में बाढ़ का कहर ना हो सकता है आपके इलाके में जल प्रलय जैसी तस्वीरें ना हो, मगर यकीन मानिए बिहार के कुछ जिले त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। भागलपुर की सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और भागलपुर समेत नवगछिया के गोपालपुर में गंगा ने देर शाम जबरदस्त तबाही मचाई है। लाखों की आबादी की सुरक्षा का बांध 80% उसका जो हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है। जिस बांध पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो बांध लगातार दूसरे साल ध्वस्त हुआ है। हालात पूरी तरीके से भयावह है। बांध पर बने कई फूस के घर गंगा में समा गए हैं। यहां पर रह रहे हजारों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। अधिकारियों ने बांध को मरम्मती के लिए जो है देखा है, निरीक्षण किया है और लगातार पलायन रोकने की कोशिश भी की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। अब देखिए, बांध टूटते ही अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल जाते हैं क्योंकि यह बांध पूरी तरीके से टूटता है तो फिर एक बार लाखों की आबादी प्रभावित होगी। गोपालपुर प्रखंड और रंगरा प्रखंड का बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। करोड़ों का नुकसान अलग से। पिछले साल इस पर संख्या 7 और 8 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ था और इस बार 8 से 9 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। पिछले साल ध्वस्त हुए हिस्से को इस वर्ष 38 करोड़ की लागत से दुरुस्त कराया गया और हर साल जो है तस्वीर लगभग इसी प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहले भागलपुर की इन तस्वीरों को देखिए, लोग क्या कहते हैं वो सुनिए। हो या आसमान का नहीं, बांध तो लगभग कटने के कगार पे है और कट ही जाएगा एक आध घंटा में। अभी हजारों की संख्या में वहाँ पे अतिक्रमण है और हमको लगता है कि पिछले बार से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। पिछले बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटा, इस बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटेगा और बहुत बड़ी त्रासदी होगी क्षेत्र में। कितना हिस्सा कटा है सामने? लगभग 500 मीटर में कट चुका है। वो थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ पानी इस पार नहीं आया, वो भी हमको लगता है आ ही जाएगा। एक बोरा भी नहीं डाला गया है क्योंकि इतना ना आबादी है, जानवर है, सामान लोग खाली नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार भी टूटा था यही बांध। हाँ, इस बार बांध तो जलस्तर ज्यादा है। हाँ, इस बार ज़्यादा है और पहले से गंगा फुल है। दोनों तरफ, इधर धार है उसमें भी पानी फुल है, रंगरा वाले धार में भी पानी फुल है। तो हमको लगता है कि रंगरा का बहुत बड़ा एरिया और गोपालपुर का एरिया इससे बाढ़ प्रभावित। कौन बांध टूट रहा है? यही है इस्माइलपुर से बिंटोली, 8 और 9 के बीच। पिछले बार भी 8 और 9 के बीच ही कटा था, लेकिन इस बार उससे थोड़ा डाउन साइड में कट रहा है, 7-8 के बीच में। स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं, मूक दर्शक है। हमको तो लगता है एसडीओ साहब एक बार भी नहीं आके देखे होंगे कि बांध पे क्या आबादी है क्या नहीं है। हमको तो ये नवगछिया की स्थिति ये लग रही है कि एसडीओ जब से आए एक बार भी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक भी नहीं कर पाए। और एक होता है कि सजेशन लिया जाए जनप्रतिनिधियों से भी, वो भी कुछ कार्य करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज गोपालपुर बिंदोली बांध पे स्पर्शन के 8 और 9 के बीच दरार आई है, कट गया आधा से अधिक हिस्सा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज 11 तारीख है और 15 अगस्त से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं जहां पर कि पिंड टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही, तकरीबन 2 बजे के आसपास। इसके उपरांत सारे पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में डीडीसी महोदय भागलपुर और नवगछिया के एसडीओ साहब भी यहाँ पे आए और उन लोग भी उनकी उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों से लोग यहाँ से हट गए हैं और अभी लगातार यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के द्वारा रीस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित हैं, जिनको भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमने किचन का भी व्यवस्था किया है। सामुदायिक रसोई केंद्र 3 टंगा में 3 जगह पे चलाई जा रही है और महिपाल विद्यालय के पास, हवा महल
एवं आज़ादपुर में। लोग कितने मीटर की पैनिक भी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग पैनिक होते ही हैं। तो वैसी स्थिति में हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम जरूर उसके लिए पूर्ण करेंगे। बहुत स्थिति खराब है सर, कोई व्यवस्था नहीं है, दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ सामान है सब धरल, और सब गंगा जी में चल गया, मशीन चल गया कुट्टी काटने वाला, 2-3 को ड्रम चल गया गंगा जी में, मगर 3-4 गो अथीला। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं है, वहाँ छिए बैठ लो, कहाँ जेबे? कटाव कैसे हुआ? कटा तो वो बोल्डर वंठना घर चला वंठना बुनबुन्नी छोड़लकै, बस तुरंत हस्ती लड़के धरी किनार पर। काय नंबर है? हाँ? काय नंबर? वो 8-9 के बीच में। 9 नंबर। हाँ। अभी तो सब कहाँ जो है? कहाँ जेबे? कहीं व्यवस्था नहीं छे जाके, कहाँ जेबे? कहीं जमीन हमरा सबके नहीं जाए, कहीं हाथ नहीं जाए। नहीं मिललो छे, नहीं इंदिरा आवास में जमीन कुछ मिलले नहीं छे हमरा सनी के। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, ये तो भागलपुर की तस्वीर है, लेकिन इससे भी बड़ी तस्वीर हम आपको कटिहार जिले से दिखाते हैं। कटिहार में भी बाढ़ जो है वो अब अपना प्रचंड रूप दिखाने लगा है। बाढ़ का प्रकोप विकराल होता जा रहा है। जिले से होकर गुजरने वाली गंगा, महानंदा, कोसी, बरांडी और कारी कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण कुर्सेला, बरारी, मनसाही, मनिहारी, अमादाबाद और प्राणपुर अंचलों के 37 पंचायतों के 232 वार्ड और 2 नगर पंचायतों के 15 वार्डों के करीब 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमों के अलावा और भी तैयारियां की जा रही हैं। एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। अधिकारी खुद भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। अंचल स्तर पर प्रभावित परिवारों को पॉलीथीन शीट, दवाई, पशु चिकित्सा समेत पशु चारा मुहैया कराया जा रहा है। अब हम आपको मुंगेर की तस्वीर दिखाते हैं। मुंगेर में भी बाढ़ का कहर ऐसा है कि अपने घर से निकलते के साथ ही लोग घुटने से ज्यादा कमर भर पानी में डूब जा रहे हैं। यहां भी पलायन शुरू हो चुका है और ऐसी ही तस्वीरें बिहार के कई जिलों से निकलकर सामने आ रही है। मुंगेर की भी तस्वीर सबसे पहले देखिए, लोग क्या कहते हैं वो सुनिए। ये सीधा तोरा पहुंचा देखियो। कहाँ को निकल मिली है? तो कथी बात सर करे आ करके ले पहुंचते थे के बार तो धुक ले जी दिन हो परेशानी की हो रहा है? आप कुछ चाहिए ओकरा में अनाज पानी आरो कौन चीज? क्या अनाज पानी कुशल 10 दिन से हो रहले। आरो कौन चीज? परेशानी की हो रहा है? आरो कुछ ज्यादा चाहिए खा आरो कौन चीज? आरो काम कुछ सरकार का कुछ राहत हुआ तो नहीं मिलल? अभी कहाँ कुछ मिलल? खाली खिचड़ी पका पका दे रहा आरो कौन चीज? इसलिए खाली हाँ की कहल चाहिए सरकार का? आरो काम कुछ देते, आरो कुछ देती एकरा में। और कोई देखा जे गिरल बदरल से वो आरो तनी मिलती है आरो कौन चीज? इस पर तो कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। चलिए हम लोग का फसल एकदम चारा एकदम डूब गया है। 5 दिन के बाद मवेशी के लिए इतना त्राही माम होगा कि हम लोग 500-600 रुपये भूसा बोल रहा है। कहाँ से खिला पाएगा किसान? और सरकार किसान पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब बोलता है कि उत्तम खेती माध्यम नौकरी, पहले किसाने है, किसाने से सबका जीविका चलता है और किसान पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सारा फसल डूब गया है, सारा चारा डूब गया है। अभी पशुओं के लिए क्या स्थिति बनी हुई है? बहुत नाजुक है स्थिति। आदमी तो है कि भूखल रह जाएगा, पशु को भूखल रहेगा, उसको तो खाना देना है, वो जवान है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे? सरकार से प्रार्थना करेंगे, प्रशासन से प्रार्थना करेंगे कि चारा दे। कौन सा क्षेत्र है, कहाँ डूबा हुआ है? ये इंद्रुक पश्चिम पंचायत है, फरदा पुवाली टोला, जमालपुर ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है, मुंगेर जिला। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, और इन सबसे रोचक तस्वीर हम आपको बिहार के सहरसा जिले की दिखाने जा रहे हैं। अब इसको रोचक कह लीजिए या फिर हास्यास्पद कह लीजिए या फिर दर्दनाक तस्वीर कह लीजिए, जो कहना हो आप कहिए, जो समझना हो आप समझिए, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी है जिस पर आपको सोचने की जरूरत होगी। सरकार को, अधिकारियों को सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा विरोध प्रदर्शन किया गया है जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं देखा। बाढ़ का पानी अलग से और कीचड़ में सभा करके लोग अपने आप को कीचड़ से सराबोर करते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सहरसा की ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए कि क्या कुछ माहौल है और कैसे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्थिति बना हुआ है। हम लोग ये 5-6 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं।
बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ा। होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। मजा क्या होगा, ये दुख की मजा है। अच्छा, ये दुख की मजा है, ये सरकार का नोटंगी है। और जिला प्रशासन यहाँ बगल में 5 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है। अच्छा। फिर भी इस के क्रॉस मंत्री, विधायक, सांसद, डीएम, एसडीओ, डीएसपी गुजरते हैं, आम आदमी गुजरते हैं और ये देखते ही देखते रह जाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। आपके घर के आगे में तालाब बना हुआ है, नहाने में तो मजा आता होगा, थोड़ा गर्मी से राहत मिलता होगा। मजा आता होगा। ये देख रहे हैं दुख के, ये खुशी है से ये दुख हो रहा है, खुशी भी हो रहा है। से ऐसी घटना कभी आज तक लाइफ में देखबे नहीं किए थे। कब से हाल ये बना हुआ है बैजनाथपुर का? ये स्थिति 5-6 साल से बना हुआ है। NH 107 से जब नींव रखा गया है तब से स्थिति ऐसी है। 5-6 साल से हाल बना हुआ है, फिर भी आपका जिला प्रशासन सुन रहा है ना? हम लोग संघर्ष समिति की ओर से हम लोग संयोजक हैं और इतना हम अभी किए हैं, जिला प्रशासन को भी हम दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं, हाई कोर्ट तक इनका हम याचिका दायर किए थे। और ये ओवर ब्रिज अंडरपास बैजनाथपुर चौक पर आवश्यकता नहीं था और ये साजिश के तहत ये ऐसा कर दिया है। और अभी तक प्रशासन जो है इस रोड पे गुजर रहे हैं, देख लिए एलडीएम साहब गुजर रहे हैं, एलडीएम साहब का गाड़ी गुजर रहे हैं, फिर भी ये रोड को ऐसा नहीं दिखा दे रहा है। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है, अब सहरसा में क्या हुआ है, सहरसा से पूर्णिया और मधेपुरा को जोड़ने वाली NH 107 सड़क की स्थिति इन दिनों बदहाल बनी हुई है। शहर के बैजनाथपुर चौक के समीप NH 107 सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। कीचड़ और जल जमाव से सड़क कहां पर है और कहां पर गड्ढे हैं, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। अब बारिश के पानी से भरकर यहाँ के गड्ढे जो है एक तरह का स्विमिंग पूल बन गए हैं। स्थानीय लोग इस स्थिति से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने विरोध का अनोखा अंदाज अख्तियार कर लिया और इन गड्ढों के पानी में डुबकी लगाकर विरोध जताया। असल में वो अपनी नाराजगी और प्रशासन की उदासीनता का संदेश इस मजेदार, तार्किक, मार्मिक तरीके से दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आपको हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद हंसी आई हो सकता है आपको थोड़ा सा मजा आया हो, लेकिन ये मजे की बात नहीं है। ये उस त्रासदी की तस्वीर है जिस त्रासदी को बिहार के लाखों की आबादी जो है वो झेल रही है। अब सहरसा में विरोध प्रदर्शन हुआ है अनोखे ढंग से, सड़क की मरम्मती को लेकर लोगों ने यहाँ विरोध किया है। लेकिन बिहार के कई गाँव, अब देखिए भोजपुर के जवैनिया गाँव की चर्चा लगातार हो रही है। एक ऐसा गाँव जिसके 300 से ज्यादा जो घर है वो बाढ़ की कटाव में समा चुके हैं। बाढ़ के कटाव में गंगा नदी का कहर जो है पटना से लेकर मुंगेर और मुंगेर से लेकर भोजपुर, भागलपुर तक ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें लोग पलायन करने को मजबूर है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो हर साल की जो तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आती है, ठीक वैसी ही तस्वीरें अब एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। लोग त्राहिमाम करने लगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।